प्री मेच्योर हेयर की प्रॉब्लम है या बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए, बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए, स्कैल्प नज़र आती है, बाल बढ़ने रुक ही गए या बाल दो मुँहे हो गए, झाड़ू जैसे नज़र आते हैं, रूखे सूखे नज़र आते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए है, आप लास्ट तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही नेचुरल होममेड रेमेडीज़ के लिए आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड योर ब्यूटी। तो आज के जो इंग्रेडिएंट होने वाले हैं वो बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। यदि आपने आज की रेमेडी को 2-3 बार भी यूज़ कर लिया तो आप मजबूर हो जाएंगे उसे वापस से यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो रिज़ल्ट ही इतना अच्छा देती है। मात्र 15 दिन में आपको इतने सुपर रिज़ल्ट मिलने वाले हैं कि आप खुद ही देखकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं किचन के 2 सिंपल से इंग्रेडिएंट लेने वाली हूँ जो हर किसी के घर में इजीली मौजूद होता है और जिसे आप डेली कंज्यूम भी करते हैं। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चाय पत्ती की, जिसकी चाय बना बना के आप डेली पीते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक जरूर है, लेकिन आपके बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो आपने कुछ लोगों के मुँह से सुना होगा कि जो मेहंदी गलाते हैं वो चाय पत्ती के पानी में गलाई जाती है। जी हाँ, उनमें से मैं भी एक हूँ जो मेहंदी को चाय पत्ती के पानी में ही गलाती हूँ, जिससे एक बहुत ही अच्छा पिगमेंट हमारे बालों में मिलता है। तो इसी चाय पत्ती का यूज़ हम आज के डिकॉक्शन में भी करने वाले हैं, जो हमारे बालों की रूट्स को मजबूती देता है, हेयर फॉलिकल को एक्टिवेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ कई गुना तेज़ी से होने लगती है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर अनियन। तो यहाँ मैंने स्मॉल साइज़ के 2 अनियंस लिए हैं। आपके बाल यदि ज़्यादा लंबे हैं तो आप बड़े साइज़ का प्याज लेंगे, और यदि आपके बाल मेरी तरह मीडियम साइज़ के हैं तो आप ऐसे प्याज ले सकते हैं, या मीडियम साइज़ का आप छोटा प्याज ले सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं और चाय पत्ती और प्याज दोनों ही मिलकर हमारे बालों का जो झड़ना होता है उससे रोकते हैं, बालों को बाउंसी बनाते हैं, उसमें वॉल्यूम भी ऐड करने का काम करते हैं। तो प्याज में सल्फ़र की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो हमारे बालों को झड़ने से रोकती है और बाल कई गुना तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जब इन दोनों को साथ में मिलाकर हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी स्कैल्प में यदि कोई भी फंगल इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, कोई भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही होती है ना, वो सब छूमंतर हो जाती है। तो अब इसे प्रिपेयर कैसे करना है, चलिए आगे जान लेते हैं। यदि आप किसी भी रेमेडी पर विश्वास करते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो वो रेमेडी आप पर बहुत अच्छे से वर्क करती है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देती है। तो प्लीज़ आप धैर्य बनाए रखें और उसे रेगुलर बेसिस पर करें, आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में 1 चम्मच चाय पत्ती लेनी है और कोई भी स्टील का बर्तन लेंगे और उसमें आपको चाय पत्ती डाल देना है। और इसी चाय पत्ती में आपको 1 गिलास पानी भी डाल देना है और इस पानी को अब हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। और बॉईल आपको 5 मिनट तक ही करना है। तो हमारी चाय पत्ती बॉईल होती है तब तक हम प्याज को छील लेते हैं। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे बालों की ग्रोथ तेज हो जाती है। और प्याज में जो सल्फ़र होता है उसी के कारण प्याज हमें तीखा लगता है, आँखों में जलन सी महसूस होती है और पंजेंट सी स्मेल इस सल्फ़र के कारण ही आती है। प्याज के रस को बालों में या स्कैल्प में लगाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि प्लेन जूस को निकाल के अपने स्कैल्प में लगाना, या फिर शैम्पू में मैं इसे मिक्स करके अपने स्कैल्प में अच्छे से शैम्पू को मसाज करती थी। लेकिन आज की जो रेमेडी है वो सभी तरह से बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत कारगर रेमेडी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके आप इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। और प्याज कम होने के कारण ये थोड़े से ग्राइंड होने में परेशान करते हैं, बट कोई बात नहीं, या तो आप किसनी पर इसे किस लें, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। ये दोनों तरीके हैं जूस निकालने के। तो जब हम चाय पत्ती के पानी के साथ प्याज के रस को मिक्स करके अपने स्कैल्प में लगाते हैं तो ये हमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बालों को देता है, साथ में मजबूती भी देता है, बालों के 2 मुँहे होने की परेशानी से भी छुटकारा दिलाने का काम करता है। तो यदि आप आज की प्रोसेस जान गए, इसे लगाने का तरीका यदि आप अच्छे से जान गए, तो इसके बहुत अच्छे और बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये रेमेडी सबको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है जो भी इसे यूज़ करता है।
तो आज की रेमेडी से हमारे बाल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं और बालों को वो ब्लैक कलर देने का काम भी करती है, मतलब एक प्यारा सा पिगमेंट भी देती है। तो अब बारी आती है इन्हें ग्राइंड करने की। तो चलिए जल्दी से ग्राइंड कर लेते हैं। तो प्याज अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है। अब इसे छान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें बाल तो बढ़ाने हैं, बाल बढ़ भी जाते हैं, लेकिन कई मजबूरी के कारण हमें बालों को छोटा करवाना पड़ता है, कट करवाना पड़ता है, क्योंकि बाल बढ़ने के बाद किसी के बाल एकदम ऐसे पतले से पूंछ जैसे लगने लगते हैं, या दो मुँहे बालों की इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि मजबूरी में आके बालों को कटवाना पड़ता है। तो यही सभी प्रॉब्लम्स हम सबको झेलनी पड़ती है और हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम से या किसी भी बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उससे जूझ रहा है। तो आज की रेमेडी उन पर बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो चलिए अब इसे छान लेते हैं। तो छानते वक्त आपको ध्यान रखना है कि प्याज का पल्प आपके जूस में ना गिरे, नहीं तो कुछ लोग इरिटेट होते हैं जब बालों में वो लग जाता है। तो हालांकि बाल जब ड्राई होते हैं और हम कॉम्ब करते हैं तो वो पल्प निकल भी जाते हैं। तो यहाँ मैंने अनियन जूस निकाल लिया है और ये अनियन जूस हमारे बालों को झड़ने से रोकेगा और बालों को दुगनी तिगुनी तेज़ी से बढ़ाने का काम भी करेगा। इसमें जो सल्फ़र होता है वो हमें केराटिन पोषण देने का काम करता है। केराटिन का नाम आप सब ने सुना है, जो कि एक प्रोटीन होता है और वो हमारे बालों को सॉफ्ट, शाइनी, मुलायम बनाता है, साथ में स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत से पैसे खर्च करते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट लेते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है, लेकिन कई महीनों बाद हमें मालूम पड़ जाता है कि जो केराटिन ट्रीटमेंट हमारे लिए अच्छा था, बाद में उसके अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो चीज़ हमारे घर में हमें नेचुरल तौर पे मिल रही है, फ्री में मिल रही है, तो आप क्यों ना इसका यूज़ करें। और ये आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देती है, बस आपसे समय और आपका ट्रस्ट मांगती है। तो प्लीज़ ये रेमेडी को आप ट्राई करिए, नेचुरल चीज़ों पे भरोसा करिए, ये कभी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी। बस इसके रिजल्ट्स थोड़े देर से आते हैं, लेकिन अच्छे आते हैं। तब नेक्स्ट स्टेप में जो पानी हमने बॉईल होने के लिए रखा था चाय पत्ती का, वो बॉईल हो चुका है। 5 मिनट तक हमने उसे बॉईल किया है और फ्लेम को ऑफ करने के बाद जब वो गुनगुना हो गया तो अब उसे छान लेंगे। तो ये बालों का टॉनिक तैयार हो चुका है, जो एक अमृत की तरह हमारे बालों पर काम करेगा। तो इस अनियन जूस में हम एक और इंग्रेडिएंट मिलाने वाले हैं, इसलिए मिला रहे हैं ताकि ये प्याज की जो पंजेंट सी स्मेल है उसको वो दबा सके, थोड़ा सा बैलेंस कर सके। तो उसके लिए हमें लेमन चाहिए, नींबू। तो हम आधा नींबू इसमें निचोड़ देंगे ताकि प्याज की जो एकदम ऐसी तीखी सी स्मेल आती है, कई बार तो इसे लगाने पर भी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जो कि सल्फ़र के कारण होता है और सल्फ़र से ही हमें ऐसा तीखापन सा लगता है। तो लेमन क्या करता है, उसकी स्मेल को दबाने का काम करेगा। और वैसे भी लेमन डालने से आपके बालों में यदि डेंड्रफ है तो उसको भी ये ख़त्म करने का काम करता है। तो ये लेमन मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, अच्छे से आप हिला लेंगे। अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसी अनियन जूस को आपके चाय पत्ती का जो डिकॉक्शन आपने बनाया है उसी में मिक्स कर देना है। और आप अच्छे से इसे हिला लेंगे। और जब ये अच्छे से मिल जाए तो अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस में क्या करना है, इस डिकॉक्शन को किसी भी ग्लास जार में भरकर रखना है। जब इस डिकॉक्शन को आप शैम्पू के साथ अपने बालों में डालेंगे तब आपको असली मैजिक नज़र आने लगेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है और इसे स्टोर कैसे करना है। तो आपको इसे किसी ग्लास जार में भरकर रखना है और आप 15-20 दिन के लिए इसे आराम से स्टोर कर सकते हैं। रखना आपको फ्रिज में ही है। फ्रिज के बाहर यदि आप रखेंगे तो हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए, इसलिए हमेशा फ्रिज में रखना है। तो इसे इसी तरह से स्टोर करना है ग्लास जार में भरकर। और थोड़ा पानी मैंने इसमें रख लिया है क्योंकि इसी पानी में हम कोई और चीज़ भी मिलाने वाले हैं जिसे आप अपना हेयर वॉश कर सकें। तो इस तरह से कोई भी शैम्पू आप लेंगे और जितना भी आपको बालों में लगता है उतना इसमें डाल लेंगे। तो इस डिकॉक्शन में हमने शैम्पू का यूज़ इसलिए किया है
ताकि शैम्पू की जो प्रॉपर्टी होती है आपके बालों को डैमेज करने की, आपके बालों को हार्म करने की, वो इससे दब जाएगी। और चाय पत्ती का पानी और जो हमने अनियन का जूस मिलाया है वो उसके जो अच्छे गुण हैं वो आपके बालों को मिल पाएंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और जब भी आपको हेयर वॉश करना है आप इसी तरह से बनाएंगे, चाय पत्ती का पानी और शैम्पू को मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे। स्टोर करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, एक बार बनाएंगे 15-20 दिन तक आराम से चल जाएगा, रखना फ्रिज में ही है। आप इसमें जितना शैम्पू मिलाएंगे उस हिसाब से इसमें झाग बनेंगे। यदि शैम्पू की मात्रा ज़्यादा है तो झाग ज़्यादा बनेंगे, कम शैम्पू डाला है तो झाग भी कम ही बनेंगे। और अच्छे से इसे हिला लेना है। उसके बाद ये लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैंने एलोवेरा की एक लीफ भी ली है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यदि आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, रूखे सूखे हैं, तो आप उसमें घर के एलोवेरा की पत्ती ऐसे तोड़ के उसका जेल निकालेंगे और उस जेल को आप इस पानी में मिक्स कर सकते हैं। तो एलोवेरा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है। तो चलिए अब मैं आपको इसके यूज़ बता देती हूँ। इसे सिर्फ शैम्पू के रूप में ही यूज़ नहीं करना है, शैम्पू तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार करेंगे, लेकिन इस डिकॉक्शन को आपको डेली अपने स्कैल्प में लगाना है। कैसे लगाएंगे? या तो आप स्प्रे बॉटल में भरकर स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप कॉटन बॉल की हेल्प से अपनी स्कैल्प में अच्छे से लगाइए, मसाज करिए। यदि आप घर पर ही रहती हैं तो सुबह रोज़ आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी आप कोशिश करें कि 4 से 5 बार इस डिकॉक्शन को अपने बालों में लगा कर रखें। और उसके बाद जब भी आपको शैम्पू करना हो तो इसी पानी में आप शैम्पू को गलाएंगे और शैम्पू करेंगे। मात्र 15 दिन में रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। और जब रिजल्ट आपको अच्छे मिले तो वापस आकर कमेंट में ज़रूर बताना कि इसके रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।